इससे पहले अपन एडमिनिस्ट्रेशन किस किस का पढ़ा है, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके, चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके, दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके, और अब कौन सा है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, मुगल प्रशासन। तो जैसा कि पीछे वाले हमारे प्रशासनों में हुआ था, किसी भी मुगल प्रशासन को हम प्रशासन को कितने भागों में बांटेंगे बताओ, 2 भागों में। एक क्या कहलाएगा, केंद्रीय प्रशासन, और दूसरा कैसा प्रशासन कहलाएगा बताओ, प्रांतीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय, क्योंकि केंद्र को हम किस में बांटते हैं फिर, प्रांतों में, तो वो प्रांतीय प्रशासन। इसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले। मुगल प्रशासन भी 2 भागों में बटा था, एक आपका केंद्रीय प्रशासन होता था और एक आपका क्या होता है, प्रांतीय प्रशासन। आपको पीछे जितने भी प्रशासन पढ़ाए उसके आधार पर बताओ, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है, कौन होता है, राजा। तो हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, अशोक क्या था, सम्राट था, तो वहां पे उसके बाद दिल्ली सल्तनत में पढ़ा, वहां पे कौन था आपका, सुल्तान। यहाँ पे कौन होगा बताओ, बादशाह। मुगल खुद को शासक को क्या कहते थे, मुगल बादशाह। अब ये जो बादशाह है ये प्रशासन का क्या है, केंद्रीय प्रशासन का क्या है, मुखिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसका प्रमुख है, इसको हम सेना प्रमुख कह सकते हैं, ये सेना का प्रमुख यही है। इसको हम क्या कह सकते हैं, न्याय व धर्म प्रमुख। तो सारे धर्म से संबंधित अंतिम फैसला किसका, बादशाह का। न्याय से संबंधित अंतिम फैसला किसका, बादशाह का। और सेना प्रमुख के रूप में भी ये काम करता था, तो ये बादशाह। अब बादशाह की सहायता के लिए यानी सलाह के लिए क्या हुआ करता था, मंत्री हुआ करते थे। और मंत्री, प्रत्येक मंत्री को क्या प्राप्त था, प्रत्येक मंत्री को विभाग क्या रखे थे, विभाग आवंटित थे। उनको विभागों का आवंटन था तो विभाग चलाते थे, तो मंत्री होते थे। अब अपन प्रमुख मंत्रियों की बात करते हैं। सबसे पहला मंत्री है, पहला मंत्री वकील ए मुतलब। ऐसे कठिन नाम है, थोड़े से समझने आपको। ये जो है ये बादशाह का सबसे प्रमुख मंत्री हुआ करता था, जिसको क्या कहते थे, वकील ए मुतलब, यानी इसको क्या कह सकते हैं, प्रधानमंत्री। एक और नाम था इसका, वजीर ए आला, वजीर ए आला। ये क्या करता था, बादशाह का प्रमुख मंत्री। सबसे प्रमुख मंत्री का नाम आप याद रखोगे। बादशाह को सलाह देना, सारे विभागों को संभालना, ये काम किसका है, वकील ए मुतलब का। दीवान ए कुल, दीवान ए कुल राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, दीवान ए कुल। बख्शी, मीर बख्शी, ये नाम आप अच्छे से याद रखना है। सेना प्रमुख को कहते थे। पूरी सेना किसके अंडर में काम करती थी, मीर बख्शी के अंडर में काम करती थी। मीर ए सामा क्या करता था, घरेलू मामलों का मंत्री था। घरेलू मामले मीर ए सामा के अंदर में हुआ करते थे, या इसको आप गृह मंत्री कह सकते हो। सारे ये मामले संभालता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अकबर द्वारा इसको ये पद बनाया गया था। मीर ए आतिश, ये जो व्यक्ति, ये तोप खाने का प्रमुख था, तोप खाना प्रमुख। और इसका कार्य क्या है, तो किसके द्वारा बनाया गया, अकबर द्वारा गठित। ये अकबर ने ये क्या बनाया था, ये विभाग गठित किया था। एक है वाकिया नवीस। कौन है, वाकिया नवीस। इस व्यक्ति का क्या काम है, ये व्यक्ति है सूचना प्रदाता, सूचना देना, डाकिये को कहते थे सूचना प्रदाता। क्या कहलाता था, वाकिया नवीस। याद रखोगे। मीर ए बर, ये जो व्यक्ति है ये वन विभाग का मुखिया है। किसका मुखिया है, वन विभाग। अब आपसे मेरा सवाल है, एक शब्द आया था अपने वन विभाग के मुखिया के लिए मौर्य काल में, क्या था भाई, आठवीं। क्या कहते थे, आठवीं। उसी को ही यहां इस काल में क्या कहते हैं, इस काल में क्या कहता था, मीर ए बर। और एक यही शब्द और है, मीर ए बहर। ये कौन है, नहर विभाग का मुखिया है। तो नहर विभाग क्या कहलाता था, मीर ए बहर। और ये क्या कहलाता था, मीर ए बर। याद रखो, ये आपका केंद्रीय प्रशासन है
जिसमें ये मुख्य मुख्य मंत्री हुआ करते थे। अब किसकी बात करेंगे भाई? प्रांतीय प्रशासन। अब जो आपके प्रांत है वो सूबों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? प्रांत सूबों में विभक्त थे, और सूबों का जो प्रमुख है उसको हम सूबेदार कहते थे। क्या कहते थे? सूबेदार, प्रमुख अधिकारी। तो सूबों का जो प्रमुख अधिकारी है उसे हम सूबेदार कहते थे। ये नाम याद रखना है, सूबेदार। प्रांतीय जो व्यवस्था है, प्रशासन है, उसका क्या है? मुखिया कौन है? आपका सूबेदार है। एक होता था प्रांतीय दीवान। प्रांतीय दीवान ये जो है ये प्रांत के राजस्व को संभालता था, राजस्व अधिकारी। प्रांत के राजस्व का संचालन किसके द्वारा? प्रांतीय दीवान के द्वारा। यहाँ पर देखो ये दीवान है कि नहीं है? दीवान है कुल, इसका ये वित्त मंत्रालय का काम यहाँ पर है। अकबर के समय, किसके समय? अकबर के समय 15 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 15। औरंगजेब बाद में हुआ, तो औरंगजेब के समय तक, औरंगजेब के समय कितने हो गए? 21 प्रांत। ये ध्यान रखना। और प्रांतीय व्यवस्था बाबर और हुमायूं के समय नहीं थी। किसके समय शुरू हुई? अकबर के समय। और अकबर के समय कितने प्रांत थे? 15 सूबे थे। और औरंगजेब ने बढ़ा करके कितने सूबे कर दिए? उसके 21 प्रांतों में कर दिया। अब ये जो प्रांत है, ये प्रांत आपके सरकार में बटा हुआ था। किसमें? सरकार, जिसको वर्तमान में आप क्या कह सकते हो भाई? जिला। अरे सरकार कहते थे किसको? उस वक्त मुगल काल में सवाल पूछे थे, मुगल काल में सरकार क्या था? मुगल काल में क्या सरकार क्या था? आज की तरह गवर्नमेंट नहीं थी। किसको कहते थे? जिले को क्या कहते थे? सरकार कहते थे। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ का अधिकारी क्या कहलाता था? देखो, अधिकारी फौजदार। एक अधिकारी होता था जिसको क्या कहते थे? फौजदार। साथ में आ रहा है भाई? फौजदार कहते थे। एक और इसके साथ अधिकारी अमाल गुजार। क्या नाम था? अमाल गुजार, या इसी को ही क्या कहते थे? करोड़ी कहते थे। अमाल गुजार या करोड़ी। क्या काम करता है अमाल गुजार या करोड़ी? तो अमाल गुजार या करोड़ी जो आपका है, माल गुजारी का कार्य करता था। माल गुजारी का कार्य, ध्यान रखो इसके बारे में। चलो, ये तो हो गया आपकी। जिले को परगने में बांटा हुआ था। किसमें? परगना। और परगने का अधिकारी क्या कहलाता था? सिकदार। सिकदार कौन है? परगने का अधिकारी। क्या क्या? और एक और था कानून गो। और कानून गो किसे कहते थे? पटवारी को कहा जाता था कानून गो। ठीक है, ध्यान रखो। अब जो सबसे छोटी इकाई है इसका नाम है ग्राम। क्या है? ग्राम। मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। और ग्राम का जो मुखिया होता था, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? चौधरी। क्या कहलाता था? चौधरी। खुद या मुकदम, ये 3 शब्द याद रखने हैं। ग्राम का मुखिया, चौधरी, खुद या मुकदम। वी आर टॉकिंग अबाउट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी बात चल रही है? मुगल प्रशासन की। कोई भी प्रशासन होता है उसके 2 भाग होते हैं, केंद्रीय प्रशासन और अलग होता है, और प्रांतीय प्रशासन क्या होता है? अलग। केंद्र प्रशासन यहाँ पे देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन का यहाँ का मुखिया कौन है? बादशाह। यानी मुगल जो सम्राट है ये क्या है? आपका केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता है। इसका क्या काम करता है? एक तो सेना का प्रमुख ये है, सेना को सारा कार्य इसका। न्याय का प्रमुख ये है, अंतिम न्यायाधीश ये। धर्म का प्रमुख ये, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा व्याख्याता इसको माना जाता था। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा रक्षक इसको माना जाता था। और मुसलमान लोग इसको अपना क्या मानते थे? अपने धर्म का आध्यात्मिक गुरु मानते थे। किसको? बादशाह को। अब यहाँ पे समझ रहे हैं, बादशाह कोई सा भी हो, अकबर हो सकता है, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, कोई सा भी हो सकता है, ये मुखिया है। इसके बाद सलाह देने के लिए इसको, यानी इसके कार्यों में सलाह देने के लिए, शासन को इजी तरीके से चलाने के लिए कौन हुआ करते थे? मंत्री। और प्रत्येक मंत्री को किसका आवंटन किया हुआ था? विभाग का आवंटन था। अब ये जो विभाग है इसमें जो मंत्री होते थे, पहला मंत्री जो सबसे मुख्य मंत्री है, प्रधानमंत्री की तरह काम करता था, जिसको क्या कहते थे? वकील मुतलक। ये कौन है? बादशाह का बाद में दूसरे स्थान पर रहने वाला मंत्री। क्या करता है?
जितने भी सारे नीचे डिपार्टमेंट लिख रखे हैं, इस सारे डिपार्टमेंट को संभालने का काम किसका बताओ? वकील मुतलक। इसको प्रधानमंत्री या वजीर ए आला कहा जाता था। ये बादशाह का सबसे प्रमुख मंत्री हुआ करता था। इसके बाद में दीवान ए कुल किसका अधिकारी हुआ करता था? राजस्व विभाग का। बताओ मौर्य काल में राजस्व विभाग का अधिकारी आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? समाहर्ता। आय व्यय का लेखा जो कोषाध्यक्ष को क्या कहता था? कोष को संभालना था। मीर बख्शी कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? वहां पे संनिधाता कहते थे, कोषाध्यक्ष शब्द नहीं था। ध्यान रखो, मीर बख्शी सेना प्रमुख, मीर सामा क्या था? घरेलू मामलों का मंत्री है। ये नाम याद रखो, मीर बख्शी कौन था? सेना प्रमुख मीर बख्शी था। मार खाओगे। मीर आतिश कौन किसका प्रमुख है भाई? तोपखाने का प्रमुख है। अकबर द्वारा गठित किया गया था ये विभाग। फिर वाकया नवी सूचना प्रदान करता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? डाकिया। ये मीर बर, बर मतलब क्या है? वन विभाग। और मीर बहर मतलब कौन सा विभाग? नहर, इरिगेशन सिस्टम मीर बहर के पास में होता था। अगला देखो, प्रांत। प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा। और सूबे का प्रमुख क्या कहलाता था? बताओ, सूबेदार। अकबर के समय ही प्रांत बनने शुरू हुए थे। कितने थे अकबर के समय? 15। औरंगजेब के समय 21। हुमायूं बाबर के समय प्रांत व्यवस्था नहीं थी। प्रांतीय व्यवस्था अकबर ने शुरू की और औरंगजेब के समय 21 थे। सर्वाधिक औरंगजेब के समय, न्यूनतम अकबर के समय। सूबों में विभक्त सूबेदार प्रमुख कहलाता था। प्रांत का दीवान होता था, वो प्रांत के राजस्व अधिकारी सारा का आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। फिर प्रांत को हमने किसमें बांटा? अरे किसमें? सरकार। वर्तमान की कौन सी? जिले के समान। अधिकारी क्या कहलाता था? फौजदार। फौजदार की सहायता के लिए एक व्यक्ति होता जिसको क्या कहते थे? अमाल गुजार, या इसी को क्या कहा जाता था? करोड़ी। अब फिर हमने क्या किया? इसको किसमें बांट दिया? परगने में। सरकार किसमें बढ़ गया? परगने में। परगने का प्रमुख क्या कहलाता है? मुखिया क्या कहलाता है आपका? सिकदार। और इसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति होता था जिसको क्या कहते थे? कानून गो। ये कानून गो क्या करता था? पटवारी की तरह कार्य करता, वर्तमान पटवारी की तरह। सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। ग्राम का मुखिया चौधरी, खुद या फिर मुकदम, तीनों में से कोई भी एक कह सकते हैं। मुकदम याद रखना, चौधरी याद नहीं रखना, खुद और मुकदम आपको याद रखना। एग्जाम पूछेगा तो क्या पूछेगा? ये दोनों पूछेगा। ये है आपका मुगल प्रशासन, बादशाह से लेकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक। और अंतिम व्यक्ति कौन? मुकदम तक। समझ में आ गया? चलो अब बात कर लेते हैं इसकी सेना और मनसब्दारी। मुगल अभी एक लिखा है आपको, प्रमुख को क्या, सेना प्रमुख क्या कहते थे? मीर बख्शी। लिखा है क्या था? सेना प्रमुख को कहा जाता था। इसको मीर बख्शी कहते थे। अब जो मुगल सेना है, मुगल सेना जो आपकी सेना में पैदल, घुड़सवार, गज व नौसेना शामिल थी। अकबर के समय पहली बार नौसेना का गठन होता है। वहां उधर किसके समय हुआ था? मौर्य काल में। बताओ, अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं थी। तो सेना, पैदल, घुड़सवार, गज और नौसेना शामिल। अकबर ने मंगोलों की 10 मलव प्रणाली के आधार पर, 10 मलव प्रणाली के आधार पर सेना का विकास किया। ये ध्यान रखिए। तो सेना किस पद्धति पर आधारित थी? बताओ, 10 मलव पद्धति पर आधारित थी। सेना में अहदी व दाखिली सैनिक शामिल थे। दाखिली का मतलब होता है यानी जो बाद में दाखिल होते, सैनिक शामिल थे। घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब पता है ना? घोड़े पे सवार सैनिक। दो तरह के बारगीर कौन होते थे? ऐसे घुड़सवार राज्य की ओर से घोड़ा, शस्त्र आदि प्रदान किए जाते थे। ऐसे घुड़सवार को तो क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? बारगीर। सारा किधर से आता था? आपके सेना की तरफ से।
अब राज्य की तरफ से। दूसरा है सिलेदार। ये सिलेदार घुड़सवार वो घुड़सवार है स्वयं के शस्त्र व घोड़े का प्रयोग। ये लोग क्या कहलाते थे आपके सिलेदार। चलिए अब एक व्यवस्था उसकी बात कर लेते हैं जिसका नाम है मनसबदारी व्यवस्था। अकबर द्वारा प्रचलित मनसबदारी व्यवस्था कौन लेके आया पहली बार? तो अकबर। ज्यादातर जो आपके सुधार हैं वो किसने किए? यहाँ पर अकबर ने किया है। अकबर द्वारा प्रचलित। और इस मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता है? मनसब का अर्थ होता है पद। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद। मनसब दो भागों में विभक्त था। एक होता जात, दूसरा क्या होता था? सवार। ठीक है। जात सैनिक का पद व वेतन, सैनिक या किसी भी कर्मचारी का पद व वेतन जात कहलाता था। दस्ते में घुड़सवारों की संख्या क्या कहलाती थी? सवार कहलाती थी। ये ध्यान रखना है, इसमें जात और सवार में बटा हुआ था। जितनी जात जिसके पास उतना अच्छा पद और उतना अच्छा वेतन मिलता था, इसको हम मनसबदारी व्यवस्था कहते थे। ताकि अकबर चाहता था कि प्रांतीय सरकार का और केंद्रीय प्रशासन एक दूसरे से जुड़ जाए। इसके लिए यह व्यवस्था अकबर मध्य एशिया से लेके आया था, मंगोलों से, और इसको यहाँ पर लागू कर दिया था। अब जहांगीर के काल में मनसबदारी व्यवस्था जो है वो दो भागों में थी। एक लूहस्पा और दूसरा था सिंहस्पा। ये किसके टाइम में? आपके जहांगीर के कार्यकाल में। तो ये सारा का सारा आपका मुगल प्रशासन यहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मुगल प्रशासन में अपन आगे बातें होगी, पीछे वाली बातें कुछ बची। मुगल सेना, मुगल आर्मी। अब मुगल आर्मी की बात करें तो इसका जो मुखिया होता था, इसको मीर क्या कहते थे? बख्शी कहते। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। सेना में पैदल भी होते थे, घुड़सवार भी होते थे, गज यानी कौन से? हाथी। और फिर नौसेना यानी क्या होती थी आपके? नौसेना जल सेना भी थी। अकबर के मंगोलों की 10 मालाओं प्रणाली से, कौन सी प्रणाली से? मंगोल आपको पता पहले पढ़े थे आपको, मैंने बताया बाबर का जो वंशज था, बाबर किसका वंशज था? मंगोलों का था। उसकी माँ क्या थी? मंगोल वंशज थी। अब चुगताई बाप क्या था? चुगताई तुर्क था। तो सेना के आधार पर उसने किया। सेना में अहदी और दाखिली मतलब बाहर से भी सैनिक क्या होते थे? दाखिल। भारतीय सैनिक भी थे, इसके अलावा तुर्की सैनिक भी थे और मुस्लिम सैनिक भी थे। घुड़सवार होते थे वो दो तरह के होते थे। एक होता था बारगीर और दूसरा कैसा होता था? सिलेदार। बारगीर का मतलब होता है घोड़ा उसका नहीं है, शस्त्र आदि सारे के सारे किसकी ओर से प्रदान होते थे? राज्य की ओर से। और सिलेदार किसे कहते थे? स्वयं के शस्त्र होते थे और स्वयं का ही घोड़ा होता था। बस वो लीज पे, कॉन्ट्रैक्ट पे क्या आता था? सेना में भर्ती होता था और सेना में काम करता था। उसको कभी भी क्या किया जा सकता था? निकाला जा सकता। इसको कभी नहीं निकाला, क्योंकि राज्य क्या दे रहा है? घोड़ा और क्या दे रहा है? अस्त्र शस्त्र सारे दे रहा है। मनसबदारी व्यवस्था अकबर लेके आया। किसके समय जारी हुई? अकबर के समय। ये भी मंगोलों से लाई हुई थी। मनसब दो भागों में विभक्त था, जात और दूसरा किसमें? सवार। जात क्या है? सैनिक या किसी भी मंत्री का पद और उसको कितना क्या मिलता है? वेतन। अब जिसको जितना ज्यादा वेतन मिलेगा उसकी क्या होगी? क्या बोलते हैं? सम्मान उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मुगल दरबार में उसका स्थान भी उसी तरह से तय होता था। जितना आपका जात है उस हिसाब से उसके अनुसार क्या होता था? पद तय होता था। आपको पता है मैंने 12,000 मनसबदारी कौन था? जहांगीर। किसके समय? अकबर के समय। तो उसको सैनिक का पद भी ज्यादा था और क्या था? वेतन भी ज्यादा था। सवार कहते थे कि उसके दस्ते में किसकी संख्या? घुड़सवारों की संख्या सवार कहलाती थी। जहांगीर के काल में इसी मनसबदारी व्यवस्था को क्या कहा गया? लूहस्पा और क्या कहा गया?
सिंहस्पा, यानी जो ये सवारों की संख्या इसको डबल कर दिया, इसको क्या कहा गया, द्विहस्पा, 4 गुना कर दिया तो इसको क्या कहा गया, सिंहस्पा कहा गया। इस तरह से आप समझ सकते हो ये सारे चीजें किसके बारे में, मुगल पर। इसके साथ ही मुगल क्या हो जाते हैं, उनका वंश, उनके शासक, उनका प्रशासन यहाँ समाप्त होता है। एनी क्वेश्चन राजू? नो, ऑलराइट।